भिवानी जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी मनीषा की मौत का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार मामले के सुर्खियों में होने की वजह कोई और नहीं बल्कि जांच की रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाना अभी एक मुद्दा बना हुआ है। दरअसल ग्रामीणों ने एक पंचायत में न केवल मनीषा के परिजन बल्कि आसपास के गांव के लोग भी शामिल हुए। एक कमेटी गठित की गई। 11 सदस्यीय कमेटी अब सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलेगी और सीबीआई के द्वारा की गई जांच की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किए जाने की मांग करेगी। हालांकि आपको बता दें कि 11 अगस्त 2025 को भिवानी जिले के लोहारू क्षेत्र के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी मनीषा, जो कि एक प्ले स्कूल में अध्यापिका के तौर पर काम करती थी, वो घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी लेकिन शाम को घर वापस नहीं लौटी थी। मनीषा को एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के लिए जाना था और वो ये कहकर गई भी थी, लेकिन वो जब घर वापस नहीं लौटी तो मामले की शिकायत परिजनों के द्वारा डायल 112 को की गई थी। डायल 112 की टीम पहुंची थी और उसने ये बात कही थी कि लड़की कहीं गई होगी और इस बात पर काफ़ी बवाल भी मचा था। अगले दिन भी लड़की जब वापस नहीं लौटी, उसका कोई सुराग नहीं लगा तो परिजनों को चिंता हुई। पुलिस को इस बाबत एक बार फिर से शिकायत दी गई और 13 तारीख की सुबह सिंघानी के पास खेतों में मनीषा का शव मिला था। शव क्षत विक्षत हालत में था, गले पर चोट के निशान थे, कट के निशान थे और भी कई सारे ऐसे साक्ष्य मिले थे, कई ऐसे पुख्ता बातें मिली थी जिसके आधार पर परिजनों व अन्य ने इसे हत्या करार दिया था। मामला चलता रहा। शव का भिवानी के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान भी कई सारी बातें ऐसी आई थी जिसमें हत्या की पुष्टि नहीं हुई थी, ना ही कहीं रेप की पुष्टि हुई थी। इसके बाद परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। भिवानी पिलानी मार्ग को भी जाम किया गया था। ग्रामीणों के द्वारा गांव के पास जाम लगाया गया था। मामला बिगड़ता गया, बढ़ता गया और इस पूरे मामले में जिन पुलिस कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध थी, सूबे की सरकार के द्वारा उनको न केवल निलंबित किया था बल्कि भिवानी के पुलिस कप्तान मनवीर सिंह का भी यहाँ से तबादला करके सुमित कुमार को यहाँ बतौर एसपी नियुक्त किया गया था। मामला चलता रहा, परिजनों को मनाया गया। शव के पोस्टमार्टम की बात कही गई। शव का रोहतक पीजीआईएमएस में पोस्टमार्टम दोबारा से करवाया गया। उसके बाद रिपोर्ट आई, परिजन संस्कार करने पर राजी भी हुए थे, लेकिन इस बीच पुलिस के द्वारा एक सुसाइड नोट प्रस्तुत किया गया था और ये कहा गया कि मनीषा ने इस पूरे मामले में खुदकुशी की है, यानी आत्महत्या की है। इसके बाद परिजनों ने ये भी कहा कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है और दबाव की बात कहकर उन्होंने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। हालांकि मामले में जिस तरह से कई सारे नए पहलू भी जोड़े गए थे, उसके बाद परिजन एक बार फिर से इस मांग पर अड़े थे कि मामले की सीबीआई जांच की जाए और साथ ही साथ पोस्टमार्टम एम्स में करवाया जाए। रातों रात इस बात पर सहमति बनी, सरकार के द्वारा सहमति दी गई थी। शव का पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में करवाया गया था। सीबीआई को जांच सौंपी गई थी और इसके बाद शव का पोस्टमार्टम भी करवाने के बाद उसका अंतिम संस्कार ग्रामीणों के द्वारा कर दिया गया था। हालांकि 26 सितंबर को पूरे मामले को लेकर सीबीआई को मामले की जांच सौंपी गई थी और उसके बाद से मामला लगातार एक बार फिर से सुर्खियों में था। सीबीआई की टीम 3 सितंबर 2025 को भिवानी पहुंची थी। 4 बार सीबीआई की टीम ने विजिट की थी, गांव में गई, उस स्कूल में गई और इसके अलावा तमाम उस रिकॉर्ड को खंगाला गया था, सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया था। साथ ही साथ जिस जगह से जो बात सामने आई थी, जिस दुकान से मनीषा के द्वारा पेस्टिसाइड लिया गया था, जहर लिया गया था, उस दुकान का रिकॉर्ड भी लिया गया था। तमाम चीज़ें वो खंगाली गई थी, लेकिन अभी तक सीबीआई के द्वारा उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। मामले को लेकर परिजनों में गर्मागर्मी भी हुई थी। परिजनों से लगातार लंबी पूछताछ की गई थी और परिजनों के मुताबिक अगर माना जाए तो उनका कहना था कि सीबीआई की टीम ने 90 दिन में रिपोर्ट मामले की डिस्क्लोज किए जाने की बात कही थी, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला चला था उसके बाद लंबा अरसा बीत जाने के बावजूद अभी तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। ऐसे में न केवल परिजनों में बल्कि ग्रामीणों और आसपास के लोगों में इस बात को लेकर रोष है और इसी को लेकर एक पंचायत आयोजित की गई थी। पंचायत में फैसला लिया गया कि एक कमेटी गठित की जाए और ये कमेटी अब सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलेगी और जो सीबीआई की जांच रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करने की मांग करेगी। यानी एक बार फिर से पूरा मामला गरमाता जा रहा है। अब देखने
वाली बात यह होगी कि सीबीआई कब इस पूरी जांच रिपोर्ट का खुलासा कर पाती है और कब मामले का पूरी तरह से पटाक्षेप हो पाएगा, क्योंकि स्थानीय पुलिस के द्वारा इस मामले को आत्महत्या करार दिया गया था और तमाम जो साक्ष्य जुटाए गए थे या फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उसके आधार पर यह कहा गया था कि मनीषा की मौत जहर के प्रभाव से हुई है। तमाम चीज़ें वो खंगाली गई थी, तमाम चीज़ों का खुलासा किए जाने की बात पुलिस के द्वारा भी कही गई थी, लेकिन चूंकि मामला आज सीबीआई की जद में है, सीबीआई मामले की जांच कर रही है और महज ग्रामीणों की अब यही मांग है, परिजनों की यही मांग है कि पूरे मामले में सीबीआई अब जांच रिपोर्ट का खुलासा करे। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट का खुलासा कब होता है, लेकिन इस बीच ग्रामीणों के द्वारा अब 11 सदस्यीय कमेटी बनाकर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा जाएगा। उसके बाद मांग की जाएगी कि पूरे मामले में जो सीबीआई के द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार की गई है उसको भी सार्वजनिक किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।